हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेषण पर। प्रीवियस जो वीडियो था वो हमारा था क्रिया पर। तो हमारा विशेषण क्या है, चलिए देखते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला क्या है, विशेषण कहलाता है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या कहलाता है दोस्तों, विशेष्य कहलाता है ना। जैसे कि हम किसी के बारे में बोले कि राधा बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे जो राधा है वो क्या हो जाएगी, विशेष्य हो जाएगी। और हम उसको क्या बोल रहे हैं, सुंदर बोल रहे हैं, तो सुंदर हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो विशेषण ही हमारा क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम होता है। अब देखते हैं प्रविशेषण। तो प्रविशेषण में क्या होता है, विशेषण से पहले आकर विशेषण की विशेषता बताने वाला। जैसे कि राम बहुत अच्छा चेस खेलता है, तो यहाँ पे बहुत जो आएगा वही हमारा क्या है, प्रविशेषण। यानी कि विशेषण से पहले आकर वो विशेषण की विशेषता बता रहा है दोस्तों, तो वो प्रविशेषण हो जाएगा, है ना। उसके बाद है क्रिया विशेषण। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि विराट अच्छा खेलता है, तो अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो अच्छा जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि विशेषण के कितने प्रकार है। तो देखते हैं दोस्तों, ये चार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। इसको अगर आप याद रखोगे तो आपको बहुत ही ईजी, मतलब ईजी वे में ये याद हो जाएगा। जैसे कि विशेषण के 4 प्रकार है। तो विशेषण के क्या क्या 4 प्रकार है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और है सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें देखो, गुणवाचक के बाद है संख्यावाचक। तो संख्यावाचक के भी 2 प्रकार है। संख्या क्या होता है दोस्तों, निश्चित होता है और अनिश्चित होता है ना। अब निश्चित है तो निश्चित जो रहता है वो भी कई प्रकार से होते हैं, जैसे कि गणना 1 2 3 करके गिनेंगे। या फिर क्रमवाचक, क्रम में क्या है, पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम, इस प्रकार से, है ना। तो ये होता है गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, प्रत्येक बोधक, समुच्चय बोधक, समुदाय बोधक। तो ये तो रहा हमारा संख्यावाचक में जो निश्चित संख्या था उसका, है ना। अब है परिणामवाचक भी। परिणाम जो क्या होता है, निश्चित और अनिश्चित दोनों होता है ना। उसके बाद है सर्वनामिक विशेषण। ये मौलिक सर्वनामिक होता है और यौगिक सर्वनामिक होता है। तो चलिए दोस्तों, इसको एक एक करके देखते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषता। गुणवाचक यानी कि गुण या दोष को ये बताएगा। जैसे कि काल सूचक, पुराना है कि नया है, मतलब गुण को बताएगा। जैसे कि कोई पुस्तक है वो पुराना है, तो पुराना कहने से क्या पता चल रहा है, उसकी विशेषता पता चल रही है कि उसका गुण पता चल रहा है ना, कि वो पुराना है, प्राचीन है, नवीन है, ताजा है ना। इस प्रकार से ये क्या है, काल सूचक, है ना। रंग सूचक, जैसे कि सुनहरा, काला, पीला, रंगीन, चमकीला, ये सब हमारा क्या है, गुण को ही बताता है ना। दशा बोधक में बूढ़ा, बुढ़ापा, बचपन, युवा, मोटा, गीला, सूखा, ये दशा को बता रहा है। तो ये दशा के गुणवाचक का ही है ना। अब देखते हैं आकार के अकॉर्डिंग। आकार के अकॉर्डिंग हम कैसे किसी का विशेषता बताते हैं या गुण बताते हैं। नुकीला, ये शीश नुकीला है, तो नुकीला कहने से इसका गुण पता चल रहा है ना। चौकोन, गोल, लंबा, त्रिकोणा, तो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है ना। तो ये सब था गुणवाचक विशेषण का। अब बारी आती है संख्यावाचक विशेषण, है ना। गुणवाचक में कुछ और है दोस्तों। इसमें गुण यानी कि गुण, दोष का बोध, यानी कि सच्चा, ईमानदार, बुरा, क्रोधी, कपटी, तो ये भी आ जाता है। स्वाद सूचक में मीठा, खट्टा, कड़वा, कसैला, तो ये सब क्या था, हमारा गुणवाचक। अब देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। इसमें किसी मतलब जिसे गिना जाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, संख्यावाचक में होता है। जैसे कि गिन सकते हैं, तो ये 2 प्रकार से होता है। अनिश्चित, जैसे कि कुछ विद्यार्थी, देखो विद्यार्थी को हम गिन सकते हैं, कई शिक्षक को भी गिन सकते हैं, खिलाड़ी को भी गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम संख्या निश्चित नहीं है, यहाँ पे ये भी निश्चित नहीं है ना। अगर यहीं पे अगर निश्चित कर देते 5 विद्यार्थी, 6 शिक्षक, तो ये निश्चित में आ जाता। तो ये क्या है, अनिश्चित है। अब देखते हैं
अनिश्चित है ना, फिर निश्चित, संख्यावाचक विशेषण तो 10 विद्यार्थी, 5 शिक्षक। तो देखो मैं बोली थी ना कि अगर इसमें संख्या को दर्शा दिया जाए तो वो निश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। तो इसमें भी बहुत सारे हैं दोस्तों। तो पहले हम देखते हैं कि गुणवाचक है ना, ये जो संख्यावाचक है उसमें अनिश्चित और निश्चित देखें तो निश्चित में हमारा है गुणवाचक। तो गुणवाचक यानी कि ये गिनती बताता है 1 2 3 जो भी है, जैसे कि टीम में 11 खिलाड़ी थे, 9 खिलाड़ी थे। हाँ यानी कि ये संख्या को बताएगा। निश्चित है ना, ये गणना को करेगा है ना, सॉरी ये गणना है जी, है ना, गणना करता है ना, गिनती करते हैं इसमें। उसके बाद है क्रमवाचक, ये रैंक को बताता है। जैसे कि मौरवी अपने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त की, द्वितीय स्थान प्राप्त की। तो ये क्रम यानी कि क्रम को बताता है ना, रैंक को। आवृत्ति बोधक यानी कि दोहराने का बोध होता है। जैसे कि रोहित ने दोहरा शतक मारा, विराट ने अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। तो इस प्रकार से ये आवृत्ति बोधक है, ठीक है। उसके बाद है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक में क्या होता है, इसमें हर, रोज, प्रति, इस टाइप का सेंटेंस आता है। जैसे कि वह प्रतिदिन शिव मंदिर जाती है, वह रोज पढ़ता है। तो ये क्या है हमारा प्रत्येक बोधक, हर एक दिन के बारे में बोल रहा है ना। समुच्चय बोधक समुच्चय को बताएगा। जैसे कि हम यूज करते हैं ना, आधा दर्जन केला, 1 दर्जन केला, 1 कौड़ी, 2 कौड़ी, 1 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, है ना। तो इस प्रकार का क्या है, ये समुच्चय बोधक है। उसके बाद है समुच्चय बोधक में है ना, ये तो था समुच्चय बोधक। अब समुदाय बोधक देखेंगे। समुदाय यानी कि समूह वगैरह को बताएगा। 2 लड़के, 3 लड़के, 4 लड़के, इस प्रकार से हमारा समुदाय बोधक होगा। अब देखते हैं परिणामवाचक जो विशेषण है उसको। तो पहचान क्या है, जिसे मापने और तौलते हैं, मापते और तौलते हैं, यानी कि मापने और तौलने की बात जहाँ पे आती है वहाँ पे हमारा परिमाण वाचक विशेषण होता है। जैसे कि 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, ऐसा बोलेंगे तो निश्चित होगा। थोड़ा पेट्रोल, कुछ शक्कर, यानी कि इसमें देखो परिणाम यानी कि जिसको हम गिन नहीं सकते, पेट्रोल को गिन सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन इसकी मात्रा बता सकते हैं ना। तो जिसकी मात्रा बताते हैं उसमें हम परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो इसमें भी निश्चित और अनिश्चित होता है। निश्चित में क्या है, पर्टिकुलर हम बताएंगे 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 1 किलो, 2 किलो, 1 तोला, है ना, इस प्रकार से। तो अगर थोड़ा, कुछ, बहुत, इस टाइप का लगाएंगे तो वो अनिश्चित हो जाएगा। अब देखते हैं कि सर्वनामिक विशेषण क्या है। तो जब सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आता है तो वह हमारा क्या है, सर्वनामिक विशेषण है ना। सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे कि सर्वनाम है उसके बाद संज्ञा आएगा। जैसे कि मैं बोलूं कि यह घड़ी मेरा है, तो घड़ी क्या है दोस्तों, है ना, यह घड़ी मेरा है। तो घड़ी एक सर्वनाम है और मेरा कहने से किसका बोध हो रहा है, संज्ञा का। तो ये क्या है, सर्वनामिक, है ना। तो इसके भी 2 प्रकार है, मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक। तो मौलिक में क्या होता है, जितने भी हमारे 11 सर्वनाम हैं, क्या क्या है, तुम, तुम्हारा, है ना, आप, ये सब जो है, तो वो हमारा जो 11 सर्वनाम है उसके बाद अगर संज्ञा आता है तो वो क्या है, मौलिक सर्वनामिक हो जाएगा। और अन्य कोई भी 11 सर्वनाम के अलावा अन्य कोई सर्वनाम आएगा और उसके बाद संज्ञा आएगा तो यौगिक सर्वनामिक होगा। जैसे कि मौलिक जो सर्वनामिक है उसको देखते हैं। यह घड़ी मेरा है, वह घर हमारा है, मैं स्कूल जाऊंगी। तो ये हमारा मौलिक सर्वनामिक है। यौगिक में जो है कैसा आदमी है, जैसा देश वैसा भेष। तो ये इस प्रकार से अगर रहता है तो वो हमारा यौगिक सर्वनामिक है। अब देखते हैं अगर सर्वनाम है ना, सर्वनाम के बारे में पढ़े है ना। अब बात करते हैं कि विशेषण की दशा क्या होती है। विशेषण की अवस्था की 3 दशा होती है ना, 3 अवस्था होती है। एक तो होता है मूलावस्था, एक होता है उत्तरावस्था और एक होता है उत्तमावस्था, है ना। तो इसमें जो मूलावस्था वो सामान्य होता है और उत्तरावस्था हमेशा तुलनात्मक होता है, तुलना करेंगे। और जो तीसरा होता है उत्तमावस्था वो श्रेष्ठ को बताता है। जैसे कि निम्न, है ना, निम्न है तो निम्नतर और उसके बाद निम्नतम। अब मैं बोलूं कि राधा सुंदर है
तो राधा सुंदर है यानी कि सामान्य बात है, लेकिन जब कंपेरिजन होता है राधा सीता से सुंदर है तो ये हमारा उत्तरावस्था हो जाता है। अब श्रेष्ठ बताएंगे जी राधा सबसे सुंदर है तो ये उत्तमावस्था हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में देखा विशेषण, विशेषण के प्रकार और उसकी अवस्था। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।